अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम कामरान है और मेरा ताल्लुक टोरंटो कनाडा से है। मैं पिछले 2 दिन से पाकिस्तानी न्यूज़ जो है वो पाकिस्तानी टॉक शोज़ मेरी आदत है, मैं ज़रूर सुनता हूँ और पाकिस्तान के हालात हाज़रा से अपने आप को वाक़फ़ रखता हूँ। बल्कि मैं मीडिया पे भी मेरा सोशल मीडिया से भी ताल्लुक़ है, तो अगर मैं ख़बरें सुनता हूँ तो मैं उसको आगे शेयर भी करता हूँ। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद पाकिस्तान का पॉजिटिव एटीट्यूड आगे पहुँचाना होता है और मैं पाकिस्तान की नेगेटिविटी पे बिल्कुल रोशनी नहीं डालता। जो पिछले 2-1 दिन से मैं मीडिया पे जो आम एक बात छिड़ी हुई है, क्योंकि मौजू और कोई ना हो तो कोई ऐसा मौजू तो छेड़ ही लेता है मीडिया, वो ये है कि कप्तान जो इमरान खान है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उसके मावनीन ख़ुसूसी जो हैं वो ड्यूल नेशनल है। और पाकिस्तान का कानून ड्यूल नेशनल के बारे में ज़रा सख्त है। वो नहीं, ड्यूल नेशनल जो है वो पाकिस्तान के जो नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। और लेकिन ये मावनीन ने ख़ुसूसी जो है, जो इसके जो कप्तान के मावनीन हैं, इसके लिए कोई ऐसी कदगन नहीं है कि ये लग नहीं सकता। बल्कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो जुल्फ़ी बुखारी साहब के लिए, जब उनका केस कोर्ट में गया तो उनके लिए जो उनके पास एक जो ऑर्डर है उस पर यह है कि भी ये बंदा ये काम कर सकता है, इस पर कोई ममानियत नहीं है। तो मैं दोबारा उस मौजू पे आना चाह रहा हूँ जो मेरा मकसद है आज बात करने का। एक पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से ट्रैवल करके दूसरे कंट्री में जाके आबाद हो जाता है और इवन वो बच्चे भी अपने वहाँ पे ले जाता है, लेकिन उसकी फैमिली पाकिस्तान में होती है। वो अपने रेमिटेंसेस जो है, वो जो अपना पैसा है अपनी माँ बाप बहन भाई को वहाँ से कमाता है और पीछे भेजता है, अपनी जगह भी ख़रीदता है और माँ बाप बहन भाई के लिए भी वो काम करके पैसे भेजता है और जिससे कारोबारी ज़िंदगी एक चलता है। अब पाकिस्तान का कानून ये है कि पाकिस्तानी जो है वो बाहर जाए तो वो बेशक वो जहाँ मर्जी लग जाए। कनाडा में हमारे कई एमपीज़ जो हैं, जो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, वो पाकिस्तानी निजात हैं, हाँ जी, ख़वातीन हैं। और लंदन का मेयर जो है वो पाकिस्तानी एक शख्स है। तो अगर पाकिस्तानी बाहर जाके मेयर बन सकता है, वो उनकी नेशनल असम्बली का मेंबर बन सकता है, तो क्या पाकिस्तानी वो खुद जो अपने मुल्क से बाहर गया वो वापस आके वो अपने मुल्क में वो नेशनल असम्बली में काम नहीं कर सकता? क्यों? उसके पास तजर्बा आ गया, अब वो नहीं कर सकता। हमें वैसे बंदे चाहिए जिनको कुछ करना तो आता नहीं है, लेकिन वो जाके असम्बली की सीटों पे बैठे होते हैं, जिन्हें बोलने का भी पता नहीं होता, उनको बैठा होना चाहिए। और जो धक्के खा के बाहर से सीख के आ गया उसको ये सीट नहीं देनी चाहिए। मुझे इस पर बहुत एतराज़ है। हम कौन सी कौम है? हमारा तल्लुक उस मुल्क से है, उस कौम से है जिन्होंने पिछले 70 साल में एक आम सी सोडा की बोतल, जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, वो तो खुद से बनाई नहीं। वही पेप्सी, वही कोका कोला, वही 7 अप, वही स्प्राइट, जिनका ये भी नहीं पता फार्मूला क्या है, वो हम पीते हैं। लेकिन मावनीन ख़ुसूसी जो है वो ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। ये कमाल है ना? हम लोग वो हैं जो फैशन करते वक्त नंगे होने से लेके कपड़े पहनने तक सारे हम दूसरे मुल्कों को कॉपी करते हैं कि भी उन्होंने कपड़े कम पहने हुए, हम भी कपड़े कम पहन के फैशन करें, कम से कम पहन के फैशन करें, क्योंकि जी वो बाहर वो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कप्तान के या वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी जो है वो ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए। वैलेंटाइन डे आ जाए, वो पाकिस्तान का त्यौहार है? नहीं। हम वैलेंटाइन डे तो सारे मना रहे होते हैं, कुछ डंडे लेके मारने वाले मना रहे होते हैं या कुछ वैसे मना रहे होते हैं, या कोई मौलवी होगा तो वो कहेगा जी हमने वैलेंटाइन मनाने नहीं देना। एक्चुअली वो भी मना ही रहे होते हैं, हाँ जी, दोनों ही मना रहे होते हैं, हाँ जी। पाकिस्तान का दिन है? नहीं। लेकिन जो वज़ीर आज़म का मामनीन ख़ुसूसी हैं वो ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए। हम त्यौहार उनके मनाते हैं। वो बसंत कहाँ से आई? इंडिया से आई। हमने बसंत ज़रूर मनानी है, येलो कपड़े पहन के वो छतों पे भी औरतों ने चढ़ना है, वो सारे काम करने, वो पाकिस्तान का त्यौहार है? नहीं। लेकिन जो वज़ीर आज़म का जो है मामनीन ख़ुसूसी जो होंगे वो ड्यूल नेशनल नहीं होने चाहिए। हम सारे काम वो करें जो बाहर दुनिया करे, लेकिन बाहर से हमारा ही बंदा बाहर से जाके अगर वापस आ गया, उसके पास वो भी नेशनैलिटी है, ये भी नेशनैलिटी है,
लेकिन वो नहीं काम कर सकता कोई भी पाकिस्तान में आके। अच्छा, फिल्में हम किसकी देखते हैं? इंडिया की। पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं? नहीं। पाकिस्तानी सिनेमा में कौन सी फिल्में लगती हैं जो कामयाब होती हैं? इंडिया की, या कुछ थिएटर्स में इंग्लिश मूवीज लगती हैं। तो मेरा कहने का मकसद, काम हमने सारे वो करने हैं जो बाहर के मुल्कों वाले करते हैं, लेकिन हमारा ही बंदा जो बाहर जाके एक और मुल्क की भी नेशनैलिटी ले ले, वो वापस आके पाकिस्तान में वो अब मैं नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं बन सकता, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। बड़ी कमाल बात है, कैसा कानून देखें कितना ज़बरदस्त है। अब वज़ीर आज़म को चाहिए अपनी काबीना में कुछ लोग, जो उसकी जो टीम है उसमें वो किसको बुलाए? उस काउंसलर को अपना साथी बना ले जिसने पिछले 30 साल से अपनी सड़क, अपनी जो गली थी उसमें पक्की ईंटों से नाली खाली नहीं पक्की करी। वो कराची सारा बह गया पानी में, एक बारिश आई। तो कोई ऐसे बंदे को बनाए ना जिसका कुछ तजर्बा है, जिसने कुछ देखा है, जिसको कुछ पता है कि सिस्टम कैसे हो चला रहे हैं। बाहर की दुनिया जो है उसमें, मुल्कों में ये जो निज़ाम है, इवन गार्बेज, ये जो गंद है हमारा, वो उठाने का एक बाकायदा निज़ाम है और गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं, कमाती है गवर्नमेंट। लोगों के घरों से गार्बेज उठाने का भी गवर्नमेंट पैसा कमा रही होती है, और हम अपना गंद अपने मुंह पे मार रहे होते हैं, बाहर गली में फेंक रहे होते हैं, और वो नालियों में शॉप पर जाके फंस जाते हैं, और वो बारिश आती है तो पानी सारा घर के कमरों में अंदर दाखिल हो रहा था। तो मकसद, मैं ऐसे ट्रैक से उतर गया, दोबारा वापस आना चाहता हूँ। मकसद मेरा यही है कि कप्तान का जो मामले खुसूसी है उसका ड्यूल नेशनल होने से किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए, बल्कि कोई ऐसा कानून साजी ऐसी कर ली जाए कि भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने गुज़िश्ता अदवार के वज़ीर आज़म के नाम लें, कौन कौन है? बेनज़ीर, नवाज शरीफ, और किसका नाम लेंगे? किसी का भी और नाम लें। उनके बच्चे सारे बाहर, जायदाद सारी बाहर। तो चोर तो वो थे जो पाकिस्तानी नहीं ड्यूल नेशनल थे, लेकिन पाकिस्तानी थे। उन्होंने तो अपनी सारी पाकिस्तान, ये जरदारी की लांचों में जो पैसे पकड़े गए, वो जो पता नहीं क्या खातून का नाम था जो पकड़ी गई थी पिछले दिनों में, तो वो क्या लेके जाती थी लांचों में? पैसा। तो पैसा तो ये लोग लूट रहे हैं। ये पाकिस्तान के हमदर्द हैं, इनको वज़ीर आज़म होना चाहिए, यानी इनको लीडर होना चाहिए। और कोई कानून ऐसा ना हो कि इमरान खान का कोई मामले खुसूसी को पढ़ा लिखा आ जाए जो आपको बताए कि भी आप लोगों ने चोरी की है, जिसको आपका खौफ ख़त्म हो गया। ये लोग वो हैं जिनकी आप बात करें, ये 2-4 जो कप्तान के दाएं बाएं लोग फिरते हैं, जिन्होंने अपना तन मन कप्तान के नाम कर दिया, इस मुल्क के नाम कर दिया। कप्तान के पीछे हर चीज़ दाव पे लगा दी, अपनी ज़िंदगी उन्होंने दाव पे लगा दी। तो मेरा सवाल जहाँ से शुरू होता, वापस दोबारा उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। कुछ ऐसा होना चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं जब वापस जाएं तो अपने मुल्क में वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकें और काबीना का भी हिस्सा बन सकें। वो चोर नहीं है जो मुल्क छोड़ के गया था, 20 साल मेहनत करके अगर वापस आया तो वो कुछ लर्न करके, बाहर से धक्के खा के आया। और आपके घरों में जो सबसे बदतमीज़ बच्चा है, जो माँ की बात नहीं सुनता, जो बाप की बात नहीं सुनता, जो माँ बहनों भाइयों से लड़ता है, उसको बाहर भेज दें 2-4 साल के लिए। कोई खाने की ज़रूरत नहीं है। देखो वो सारों का मरीद हो जाएगा और सारों को ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के कहेगा तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम फलां हो, क्योंकि उसने सीख लिया धक्के खा के। तो बाहर एक क्लास है, वो ऐसी क्लासरूम है जहाँ से बंदा जाके सीख के वापस आता है। अपने कवानीन में कुछ तरमीम करें और इनको मौका दें आके अपने मुल्क को संवारने का, ना कि अपनी गली महल्ले के चोर और चक्के को वोट देते हैं आप लोग सारे। और ऐसा बंदा जो आपकी माँ बहन बेटी की बात नहीं सुन सकता, जो मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश है, जो गुंडा है, जो डाकू है, जो कातिल है, आप ढूंढ ढूंढ के उसको वोट देते हैं। अपनी सोच को, अपनी समझ को तब्दील करें। तब्दीली ऐसे कप्तान ने कोई वो सरदाई घोल के नहीं पिला देनी कि तब्दीली आएगी। अपनी सिर्फ सोच को बदलना है। झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलना शुरू करें, तब्दीली आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सबके सुनने का। पाकिस्तान जिंदाबाद।